आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। ध्वजारोहण करते हुए मुख्य अतिथि सभी एक साथ खड़े हो जाए। सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी को मोनिका पारिक के साथ आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान कैलाश जी व्यास पूर्व विधायक, हमारी महिला आश्रम संस्था की सचिव वंदना माथुर मैम, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सरहद राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने हेतु आते हुए सलामी देने आ रही है माणिक्यलाल वर्मा
छात्राएं राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देती हुई जिसका नेतृत्व कर रही हैं अंजलि सोनी। श्रीमती सुशीला देवी माथुर कन्या महाविद्यालय की छात्राएं राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देती हुई जिसका नेतृत्व कर रही है पलक रामगढ़िया। इसके पश्चात श्रीमती नारायणी देवी वर्मा महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का नेतृत्व कर रही हैं किरण जिंगर पार्वती खटी। तत्पश्चात नारायणी देवी वर्मा बीपीएड कॉलेज का नेतृत्व कर रही हैं प्रीति कंवर रानी रेगर। सभी राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए कहते हैं जब भी शहीदों का जिक्र होगा, कहते हैं जब भी शहीदों का जिक्र होगा उसमें नाम भारत के वीरों का होगा, उसमें नाम भारत के वीरों का होगा। कर रही हूँ अपने आप को तैयार, कर रही हूँ अपने आप को तैयार, जिस दिन इन वीरों में मेरा भी नाम होगा, जिस दिन इन वीरों में मेरा भी नाम होगा। इसी भावना के साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देती हुई ये छात्राएं परेड के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की सलामी के पश्चात मैं मुख्य अतिथि से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। परेड द्वारा बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति। जय जन भारत जनमन अभिमत जन गणतंत्र विधाता, जन गणतंत्र विधाता। जैसा कि आप सभी को विदित है कि गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। एक स्वतंत्र गणराज्य बनाने और देश में कानून स्थापित वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का आयोजन करते हैं। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना काम है खुशबू का, महकना और महकाना काम है खुशबू का। खुशबू मोहताज नहीं होती कद्रदानों की, खुशबू मोहताज नहीं होती कद्रदानों की। इसी व्यक्तित्व के धनी आज के हमारे मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि श्रीमान कैलाश जी व्यास से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आए और अपने ओजस्वी उद्बोधन से हमारा पथ प्रदर्शित करें। श्रीमान कैलाश जी व्यास। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस महिला आश्रम के प्रांगण में हमारे बीच में उपस्थित इस संस्था की सचिव वंदना माथुर जी, आज की होस्ट सुशीला देवी माथुर, पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल नलिनी जी, हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल दीप्ति अजमेरा जी, डिग्री कॉलेज
की प्रिंसिपल पूजा पारिक जी, MBA की प्रिंसिपल साहिबा, बीएड की प्रिंसिपल शशि पांडे जी, शिवचरण माथुर इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल प्रतिभा जी, उपस्थित सब लेक्चरर्स, टीचर्स और प्यारे बच्चों, आज पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मैं अपनी ओर से आप सबको इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप और हम जानते हैं कि आज ही के दिन इस देश में सबको समानता का अवसर मिले और सब लोग हर रूप से आज़ाद होकर के स्वतंत्रता से अपना काम कर सके, इसका संविधान आज के दिन लागू हुआ। मैं याद करना चाहता हूँ संविधान के निर्माता स्वर्गीय अंबेडकर साहब को, जिनके नेतृत्व में ये संविधान बना, और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि उस संविधान सभा में जिन्होंने इस महिला आश्रम का निर्माण किया था और स्थापना की थी, स्वर्गीय माणिक्यलाल जी वर्मा, उस संविधान सभा के एक सदस्य के रूप में उन्होंने भी काम किया। 15 अगस्त 1947 को बहुत लंबे संघर्ष के बाद, अनेकों ज्ञात और अज्ञात लोगों की कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। आज़ाद होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक बड़ी विभिन्नताएं थी। अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग इस देश में रहते थे। कैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस देश को एक रखें, अखंड रखें और सबको वो सम्मान दें जो वो चाहते हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 15 अगस्त 1947 को जब पहला तिरंगा लाल किले पर स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहनाया था, जब उन्होंने ये कहा था कि चाहे इस देश में कितनी विभिन्नताएं हो, लेकिन हम इस देश को एक रखेंगे, अखंड रखेंगे, अक्षुण्ण रखेंगे और इस देश के अंदर कल कारखाने लगाएंगे, किसानों के खेत तक पानी पहुंचाएंगे, शिक्षा का विस्तार करेंगे। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, उस जमाने में छात्राओं को, लड़कियों के लिए कोई शिक्षा की बहुत ज़्यादा महत्ता नहीं थी। भीलवाड़ा, जहाँ पर मैं खड़ा होकर के अपना संबोधन दे रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ आपसे, इस पूरे भीलवाड़ा जिले में मात्र एक हाई स्कूल हुआ करता था। लोग आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ से बाहर जाते थे, लेकिन आज भीलवाड़ा के अंदर कितने हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं, इसका मूल्यांकन आप स्वयं कर सकते हो। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि 1944 में जिस संस्था की स्थापना स्वर्गीय माणिक्यलाल जी वर्मा और मां नारायणी देवी जी ने की थी, आज उस संस्था को गति देने में, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, छोटे रूप में ये चालू हुई थी और उसके बाद आज जो इसका स्वरूप है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारी इस संस्था की पूर्व अध्यक्षा स्वर्गीय सुशीला देवी माथुर जी को जाता है।